वेलकम टू परीक्षा रेस यूट्यूब प्लेटफॉर्म। साथियों, उत्तर प्रदेश वीडियो 2018 का जो री एग्ज़ाम होने वाला है 2022 में, उसके लिए हम लोग प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं और हिंदी का ये जो है 5वां टेस्ट है। अब तक 4 कंप्लीट हो गए हैं, चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्लस जीएस भी कंप्लीट किया गया है, 10 सेट तो कंप्लीट हो गए हैं, आगे अभी और आने बाकी हैं। आप देखते रहिए, हमेशा चैनल से बने रहिए। और आपको बता दें कि जिनको जिनको पीडीएफ चाहिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, उस लिंक पे क्लिक करके आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लें और टेलीग्राम से आपको सभी पीडीएफ उपलब्ध होते रहेंगे। चलिए, आज का पहला प्रश्न है, अपने विद्यालय की किसी मनोरंजन घटना का वर्णन करते हुए मित्र को लिखा गया पत्र किस कोटि के अंतर्गत आता है? विद्यालय की मनोरंजन का घटना, देखिए अपने विद्यालय की बात हुई, या तो किसी पारिवारिक बात हुई, या तो कोई मित्र हुए, सबके अंदर क्या आएगा? व्यक्तिगत जो है पत्र इसके अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है, हिंदी साहित्य का आधुनिक काल सामान्यतः कब से माना गया है? आधुनिक काल जो है ये सामान्यतः कब से कब तक माना गया है? तो 1850 से माना गया है। कब तक? अभी तक, अब तक, अभी चल रहा है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विकल्पों में से एक वचन शब्द कौन सा है? एक वचन इनमें से कौन सा है? दर्शन जो है, दर्शन, प्राण, आंसू, ये सब चीज़ें जो होती हैं ये एक वचन में नहीं बहुवचन में प्रयोग होती हैं। नदी जो है, नदी एक वचन है और इसका क्या होगा? नदियाँ, नदियाँ बहुवचन होता है। और उसके बाद घरों, यह किससे बना है? घर एक वचन होगा, घरों से जो है बहुवचन बन गया। लताओं, लता से बना है, लता से लताओं बना है। तो सही जवाब जो हम लोगों का होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। नदी एक वचन है, बाकी सभी जो है बहुवचन है। नेक्स्ट है, कंठ तालव्य कौन सा है? कंठ तालव्य, देखिए अगर सिर्फ कंठ की बात की जाती, किसकी? कंठ की बात की जाती तो क्या होता? आ हो जाता, आ। लेकिन कंठ के साथ तालव्य की बात की जा रही है तो क्या होगा? कंठ तालव्य में ए आएगा, ए। और उसके बाद देखिए उ दिया है, यह क्या है? यह ओष्ठ है, ओष्ठ। और उसके बाद रस है, यह मूर्धन्य में आता है। किसमें? मूर्धन्य। चलिए, नेक्स्ट है, शुद्ध शब्द छांटिए, इसमें कृतघ्न, कृतघ्न कैसे लिखा जाएगा? तो देखिए कृतघ्न, कृतघ्न ऐसे लिखा जाता है। तो सही जवाब कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति कैसे लिखी जाएगी? तो अतिशयोक्ति जो है, अतिशयोक्ति, सही जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। देखिए सही उच्चारण करेंगे ना तो सही वर्तनी आपकी हमेशा रहेगी। अतिशयोक्ति, आप जब सही उच्चारण कीजिए, हमेशा प्रयास कीजिए कि सही उच्चारण हो। नेक्स्ट है, तथापि शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तथापि, तो क्या होगा? तथा प्लस अपि, तथा प्लस अपि अर्थात तथापि। यह कौन सी संधि है? तो दीर्घ संधि है, दीर्घ। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट है, उज्ज्वल का संधि विच्छेद बताइए। उज्ज्वल का, देखिए उज्ज्वल जो है ना वर्तनी में भी पूछा जाता है करेक्शन में कि ये गलत है कि सही है, आप शुद्ध करके बताइए। तो उज्ज्वल देखिए हमेशा उ के बाद आधा ज 2 बार आता है, उज्ज्वल ऐसे लिखा जाता है, यही सही है, आप लोग याद रखिए। तो इसका जो है संधि विच्छेद क्या होगा? सही संधि विच्छेद जो है ऑप्शन नंबर ए देखिए, उत्धन ज्वल, उत्धन ज्वल बराबर उज्ज्वल होता है। अच्छा, इसमें है कौन सा? तो ये व्यंजन संधि है, व्यंजन संधि। क्यों व्यंजन संधि है? क्योंकि आप देखिए इसमें जो त लगा है, त देख रहे हैं ना, त जो है आधा ज में परिवर्तित हो जा रहा है, इसलिए व्यंजन संधि है। नेक्स्ट है, बैलगाड़ी शब्द में समास है। बैलगाड़ी, बैलगाड़ी अर्थात क्या हुआ? बैल के लिए, बैल के लिए गाड़ी, अर्थात क्या हो गया? तत्पुरुष समास। चलिए, नेक्स्ट है, द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होता है? द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होता है? तो द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। जैसे देखिए दिन रात, और उसके बाद जो हो गया अन्न जल, अन्न जल, ये सब द्वंद्व समास के उदाहरण हैं। तो इसमें देखिए दोनों पद प्रधान होते हैं। नेक्स्ट है, दुर उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है? दुर उपसर्ग, उपसर्ग अर्थात शब्द के पहले लगेगा, प्रत्यय शब्द के पीछे लगेगा। तो दुर उपसर्ग इसमें किस में लगा है? तो दुर्दशा, दुर्दशा में दुर उपसर्ग लगा। सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है? किसमें उपसर्ग नहीं है? तो देखिए इसमें अत्यधिक, अत्यधिक में क्या लगा है?
अति, अति लगा है, अति उपसर्ग। अच्छा, नीचे सुयोग है, सुयोग, सुयोग में क्या लगा है, सु उपसर्ग लगा है। विदेश, विदेश में जो है वी उपसर्ग लगा है, देश होता है विदेश, वी जोड़ने के बाद विदेश हो जाता है। सुरेश, सुरेश जो है इसमें उपसर्ग नहीं लगा है। यह क्या है, यह संज्ञा है, संज्ञा शब्द है। चलिए नेक्स्ट है कृत प्रत्यय लगता है। कृत प्रत्यय कहाँ लगता है, तो देखिए क्रिया के अंत में लगने वाले प्रत्यय को क्या कहा जाता है, कृत प्रत्यय कहा जाता है। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर ए बनेगा। नेक्स्ट है नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चुनाव कीजिए। इसमें जो है 3 तद्भव दिए गए हैं, एक तत्सम है, कौन सा है, तो देखिए आम्र, आम्र क्या है, आम्र ही तत्सम है। अच्छा, इसका तद्भव क्या होगा, आम, आम को आम्र कहा जाता है। दूध, दुग्ध का तत्सम क्या होता है, दुग्ध, दुग्ध होता है। और खिड़की क्या है, खिड़की जो है ये देशज शब्द है। चलिए नेक्स्ट है किंचित, तत्सम शब्द का तद्भव शब्द बताइए। किंचित का तद्भव क्या होगा, किंचित का तद्भव कुछ होता है, कुछ, किंचित का कुछ। अच्छा, यहाँ पे देखिए थोड़ा दिया है, थोड़ा, थोड़ा क्या हुआ, स्तोक, स्तोक इसका तत्सम हुआ और थोड़ा जो है तद्भव है। चलिए नेक्स्ट है चाक शब्द का तत्सम रूप। चाक, चाक का तत्सम क्या होगा, चक्र, चक्र जो है चक्र तत्सम होता है और चाक जो है तद्भव। नेक्स्ट है तद्भव शब्द है, इनमें से तद्भव शब्द कौन सा है, मानव, मनई, मनुष्य, मानव। तो देखिए मनई, मनई शब्द जो है यह तद्भव है, तद्भव है। इसका जो है तत्सम क्या होता है, मानव होता है, मानव यह तत्सम है, मनई जो है यह तद्भव है। अच्छा आगे देखिए मनुष्य, मनुष्य भी दिया है, मनुष्य क्या है, एक तत्सम है, लेकिन मनुष्य का तद्भव क्या होता है, मनुष्य का तद्भव मानुष होता है, मानुष। आप लोग याद रखिए, दोनों में कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि यहाँ पे देखने पे देखिए लग रहा है कि मनुष्य ही तत्सम है, बाकी सब जितने हैं तद्भव दिख रहे हैं, लेकिन मनुष्य का जो है तद्भव मानुष होता है और मनई जो है यह एक तद्भव है, इसका तत्सम मानव होता है। चलिए नेक्स्ट है जातिवाचक संज्ञा नहीं है। देखिए यह जो प्रश्न है ना, इसमें थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हुई है। जातिवाचक संज्ञा नहीं है की जगह जातिवाचक संज्ञा है प्रश्न होना चाहिए। ऐसा क्यों, तो आइए हम आपको बताते हैं। देखिए शैशव, शैशव क्या है, शैशव कौन सी संज्ञा है, तो ये भाववाचक है, भाववाचक। बोलते नहीं कि वो शैशव बालक है, तो अभी ये भाववाचक है। और लोहा जो है, लोहा और पुस्तक यह दोनों क्या है, तो यह द्रव्यवाचक है, द्रव्यवाचक। अच्छा, आपको द्रव्यवाचक सुनने के बाद क्या होगा, आपको ये लगेगा कि यह पानी और दूध तो है नहीं कि लिक्विड फॉर्म में है जिसको द्रव्यवाचक कहा जा रहा है। देखिए द्रव्यवाचक संज्ञा हमेशा उसी को कहा जाता है जिसको माप तौल किया जाता है। माप तौल में चाहे वो लोहा हो, चाहे वो लकड़ी हो, चाहे वो दूध हो, पेट्रोल हो, कुछ भी हो, तो वो द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। और जातिवाचक संज्ञा में कौन आता है, तो पुस्तक आता है, पुस्तक जातिवाचक संज्ञा में आता है। चलिए नेक्स्ट है बड़े बड़ाई ना करें, बड़ो न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे, लाख टका मेरो मोल। रहीम द्वारा लिखित इन पंक्तियों में बड़े शब्द प्रयोग जिस रूप में हुआ है वह कौन सा है। देखिए जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। तो जो पंक्ति दी गई है इसमें बड़ाई शब्द, बड़ाई शब्द जो है यह किसकी विशेषता बता रहा है, बड़े का, बड़े। तो बड़े क्या होगा, संज्ञा, बड़े संज्ञा हो जाएगा। और बड़ाई क्यों है, यह क्या हो जाएगा, यह विशेषण, विशेषण हो जाएगा। तो क्या है इसमें, संज्ञा। बड़े पूछा गया हम लोगों से, बड़े संज्ञा है। नेक्स्ट है वह बहुत अच्छा लड़का है में वह कौन सा सर्वनाम है, वह जो इसमें प्रयोग हुआ है वह कौन सा सर्वनाम है, तो वह जो है वह क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक। अच्छा निश्चयवाचक सर्वनाम होता किसे है, कहते किसे हैं, तो जिस सर्वनाम से किसी वस्तु का निश्चित बोध हो, वह बताया जा रहा है ना, वह जो है यह हुआ, वह हुआ। इससे क्या इंडिकेट हो रहा है, किसी निश्चित चीज़ को बताई जा रही है, तो यह निश्चयवाचक हो गया। चलिए नेक्स्ट है कबीर कल बहुत सुंदर दिख रहा था, उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्द व्याकरण की दृष्टि से क्या है, सुंदर, सुंदर के बारे में पूछा गया है। तो सुंदर क्या है इसमें, सुंदर देखिए विशेषण है, विशेषण। क्यों, क्योंकि ये संज्ञा की विशेषता बता रहा है। अच्छा यहाँ पे देखिए बहुत लगा है, बहुत क्या हुआ, बहुत ये हो गया प्रविशेषण,
प्रविशेषण, अर्थात यह विशेषण की भी विशेषता बता रहा है। विशेषण सुंदर है, सुंदर की विशेषता बता रहा है, बहुत सुंदर है, तो यह प्रविशेषण हो गया बहुत। लेकिन हम लोगों से पूछा गया है सुंदर, तो सुंदर क्या होगा, सुंदर विशेषण होगा। सही जवाब ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है। बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है, तो वाक्य में क्रिया कौन सी है, पढ़ रहा है, मतलब काम चल रहा है, तो सकर्मक क्रिया होगी, सकर्मक क्रिया। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से अव्यय है। अव्यय कौन सा है, अव्यय हम पहले भी देख चुके हैं हम लोग, क्या, और, अथा, तथा, अथवा, ये सब क्या है, ये सब अव्यय हैं, क्योंकि इनके आने से जो है लिंग में, वचन में, पुरुष में किसी भी प्रकार का कोई विकार या परिवर्तन नहीं होता है। तो सही जवाब क्या होगा, तथा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है अथवा व्याकरण की दृष्टि से क्या है, तो अथवा भी क्या है, अव्यय है। चलिए नेक्स्ट है अमृत का पर्यायवाची निम्नलिखित में से कौन सा है। अमृत का पर्यायवाची, पर्यायवाची पूछा गया है, विलोम नहीं, आप लोग ध्यान रखिए। पर्यायवाची क्या है, तो अमृत पीयूष, पीयूष को अमृत कहा जाता है। अच्छा, और यहाँ पे शब्द देखिए अनंत, अनंत दिया है, अनंत किसको कहते हैं, आकाश को, किसको, आकाश। और अंशु, अंशु क्या है, तो अंशु का मतलब होता है किरण। और उसके बाद त्रिदश, त्रिदश दिया है, त्रिदश का मतलब क्या होता है, देवता, देवता अर्थात देव। तो सही जवाब जो हम लोगों का था वो ऑप्शन नंबर डी था, पीयूष था। अमृत का पर्यायवाची पीयूष है, बाकी और जो है वो हम लोगों ने देख लिया। कौन सा शब्द चतुर का पर्यायवाची है, चतुर का पर्यायवाची इनमें से कौन सा है, चतुर का पर्यायवाची कौन सा है, तो नागर, नागर जो है वो चतुर का पर्यायवाची है। अच्छा, इसमें देखिए और दिया है कंचन, कंचन किसको बोलते हैं, इसका पर्यायवाची सोना, सोना को कहते हैं कंचन। पामर क्या है, पामर, पामर खल को कहा जाता है, किसको, खल को। और वयस्य, वयस्य जो है यह मित्र का पर्यायवाची है, मित्र का, आप लोग याद रखिए। चलिए नेक्स्ट है अल्पज्ञ का विलोम क्या होगा। अल्पज्ञ, अल्पज्ञ अर्थात जो कम जानता हो, तो इसका विलोम क्या होगा, बहुज्ञ, जो बहुत ज़्यादा जानता हो। और इसमें देखिए एक शब्द और दिया गया है विज्ञ और अज्ञ, ये क्या है, ये आपस में विलोम है, विलोम है आपस में, अज्ञ विज्ञ। नेक्स्ट है प्रवर का विलोम शब्द क्या है, प्रवर, प्रवर का विलोम अवर, अवर होता है। नेक्स्ट है रामायण और महाभारत का समय हो गया पर ये ग्रंथ अभी तक नए हैं, क्या हो गया, जो स्पेस है उसमें क्या रखा जाएगा, रामायण और महाभारत का समय जो है वो क्या हो गया, कालातीत, कालातीत हो गया। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए नेक्स्ट है देश रक्षा के लिए प्रत्येक नागरिक को क्या रहना चाहिए, उद्यत, उद्यत रहना चाहिए। अच्छा, उद्यत का जो है अर्थ क्या होता है, उद्यत का अर्थ होता है तैयार रहना, तैयार रहना। देश रक्षा के लिए हमेशा क्या रहना चाहिए, तैयार रहना चाहिए। पृथ्वी, ग्रहों, तारों आदि का स्थान वाक्यांश के लिए उचित शब्द क्या है, इन लोगों का स्थान कहाँ है, ये लोग अंतरिक्ष में रहते हैं। चलिए नेक्स्ट है वन में लगने वाली आग, वन में लगने वाली आग के लिए क्या होगा। देखिए यहाँ पे चार के चारों बहुत इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, आप लोग ध्यान रखिए। वन में लगने वाली पूछा गया है, तो अगर वन में आग लगने है तो क्या होगा, तो दावाग्नि, दावाग्नि। अगर यह आप लोगों को साफ नहीं दिख रहा तो आपको बता दूँ ये दावाग्नि लिखा गया है, दावाग्नि। उसके बाद जो है बड़वा अग्नि, पहला जो है ऑप्शन ये बड़वा अग्नि है, इसका मतलब क्या हुआ, तो ये समुद्र की आग हुई, समुद्र की आग, या जिसे आप सागर की आग कह सकते हैं। उसके बाद फिर है जठर अग्नि, जठर अग्नि का मतलब क्या हुआ, यह हुआ पेट की आग, पेट की आग। और विरह अग्नि क्या है, विरह अग्नि, विरह अग्नि मतलब किसी के वियोग में आप खोए हुए हैं, तो किसी के वियोग में खोना जो है विरह अग्नि होता है। तो आप लोग चार के चारों याद रखिए, अलग अलग से पूछे जा सकते हैं, कई तो पूछे भी गए हैं। नेक्स्ट है आडंबर, बहुत किंतु वास्तविकता कुछ नहीं, आडंबर बहुत किए हो लेकिन वास्तविकता में कुछ नहीं हो, कि सही लोकोक्ति क्या है, किसके होगा, तो ऊंची दुकान फीका पकवान के सही अर्थ यही होता है, आडंबर बहुत कुछ किए हो लेकिन वास्तविकता कुछ नहीं है। नेक्स्ट है दूध का दूध और पानी का पानी करना, दूध का दूध और पानी का पानी करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो उचित निर्णय करना, दूध का दूध पानी का पानी करना मतलब फैसले करना, उचित निर्णय करना। नेक्स्ट है आंख का अंधा नाम नयन सुख, कितना बढ़िया लोकोक्ति है, आंख का अंधा नाम नयन सुख, लोकोक्ति का सही अर्थ चुने, क्या है,
गुणों के विरुद्ध नाम होना। क्या होगा? गुणों के विरुद्ध नाम होना, जैसा गुण आपका है उसके विरुद्ध नाम होना। नेक्स्ट है, पिता ने समझाया कि सदा सत्य बोलना चाहिए। यह वाक्य उदाहरण है। पिता ने समझाया कि लगा है पहली चीज, ये जोड़ के बनाया गया शब्द है, तो क्या होगा यह जो है मिश्र वाक्य होगा, मिश्र वाक्य। अच्छा, मिश्र वाक्य की खासियत होती है ना, पहला जो इसमें पहला पद होता है वो प्रधान होता है और दूसरा जो है ना उस पर आश्रित होता है। तो इसलिए आप हमेशा याद रखिए कि जो है मिश्र वाक्य हमेशा एक प्रधान होगा, एक आश्रित होगा। नेक्स्ट है, शुद्ध वाक्य पहचानिए। मेरी 5 बहनें और एक भाई थे हैं, ये गलत है। नेक्स्ट है, मेरी 5 बहनें और एक भाई हैं। 5 बहनें और एक भाई, पहले भाई के बारे में जिक्र करो फिर बहनों के। मेरा एक भाई है, क्योंकि पहले सिंगल की बात की जाती है, पहले सिंगल की बात की जाएगी, फिर लास्ट में जो है वो ज़्यादा संख्या की बात की जाएगी। मेरे एक भाई और 5 बहनें हैं, तो सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट है, मैं खाता हूँ, कर्मवाच्य रूप है। मैं खाता हूँ, यह कौन सा कर्मवाच्य है? तो मुझे से खाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी देखिए, मुझे से खाया जाता है, यही कर्मवाच्य रूप होगा इसका। नेक्स्ट है, वह मुझसे अलग रहता है। रेखांकित शब्द के आधार पर बताइए कि यह कौन सा कारक है। वह मुझसे अलग रहता है, जब भी अलग होंगे तो क्या होगा? अपादान कारक। अपादान कारक जब भी अलग होंगे तो अपादान कारक लगेगा। नेक्स्ट है, सप्ताह में 7 दिन होते हैं। प्रस्तुत वाक्य में दिन शब्द क्या है? दिन शब्द क्या है? पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, उभयलिंग है? तो देखिए, चाहे दिन हो, चाहे रत्न हो, चाहे महीने या तारे हों या ग्रह हों, ये सब क्या होंगे? सब के सब पुल्लिंग आएंगे। चलिए, नेक्स्ट है, स्त्री शब्द का बहुवचन क्या होगा? स्त्री का बहुवचन क्या होगा? तो स्त्री का बहुवचन स्त्रियां होता है, स्त्रियां। ऑप्शन नंबर बी देखिए, सही है। नेक्स्ट है, सीता सो रही थी। वाक्य का काल क्या होगा? सीता सो रही थी, तो यह सामान्य भूतकाल है कि पूर्ण भूतकाल है? सो रही थी मतलब अभी कार्यक्रम चल रहा है, अपूर्ण भूतकाल, पूरा नहीं हुआ है। चलिए, नेक्स्ट है, ऋषि की गाय बहुत दूध देती है। वाक्य में रेखांकित शब्द किस विशेषण का उदाहरण है? तो कौन सा विशेषण इसमें लगा है? तो देखिए, बहुत दूध दे रही थी, बहुत दूध मतलब कितना हुआ, ये परिमाण में हुआ, परिमाण बोधक, परिमाण बोधक जो है विशेषण का प्रयोग हुआ है। अच्छा, परिमाण बोधक में होता क्या है? जैसे नाप तौल की चीज़ें हुई, नाप तौल की, नाप तौल में क्या हुआ, चाहे बहुत अनाज आया, बहुत चीज़ें आई, ये सब चीज़ें अगर आप समाहित करते हैं तो ये बहुत दूध में आ जाएगा। इसमें आप ये समझिए लिक्विड भी आता है और आप सॉलिड भी आता है, दोनों चीज़ें आएंगी। नेक्स्ट है, अशुद्ध शब्द है। अशुद्ध शब्द इसमें से कौन सा है? अनसुईया, अनसुईया सही लिखा है। एनक, यह भी सही लिखा है। संशय, यह भी सही है। गलत क्या है? संकट, संकट गलत है। संकट ऐसे न लिख के कैसे लिखा जाएगा? संकट, बिंदी लगेगी, आधा न नहीं लगेगा। चलिए, नेक्स्ट है, हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी को विकास प्रदान करने वाली कौन सी भाषा है? तो देखिए, आधुनिक जो आर्य भाषाएं हैं ना, सबके सबका जननी कौन है? अपभ्रंश है, अपभ्रंश। संस्कृत तो बहुत पहले की बात है, अपभ्रंश जो है आधुनिक आर्य भाषा की जननी है। इसमें आपसे अगर कोई पूछे, हिंदी, बंगला, गुजराती, मराठी, पंजाबी, उर्दू, उड़िया, सब के सब जो है अपभ्रंश से आते हैं। नेक्स्ट है, देखिए, सौर सेनी अपभ्रंश के अंतर्गत आने वाली भाषा कौन सी नहीं है? सौर सेनी अपभ्रंश के अंतर्गत 3 भाषाएं आती हैं, कौन कौन सी वो हैं पहले ये बताइए। तो इसमें देखिए, गुजराती, गुजराती, राजस्थानी और पश्चिमी हिंदी, ये 3 के तीनों का संबंध जो है ये सौर सेनी से है। अगर किसी का नहीं है तो वो है सिंधी का। सिंधी का संबंध किससे है? सिंधी का संबंध जो है सौर सेनी से न होके ब्राचड़, ब्राचड़ अपभ्रंश से है। किससे? ब्राचड़ अपभ्रंश। चलिए, नेक्स्ट है, फ्रेश ब्लड का उचित शाब्दिक अर्थ क्या होगा? फ्रेश ब्लड, देखिए डायनामाइट लगाया है यहाँ पे एग्जामिनर ने। फ्रेश ब्लड, फ्रेश मतलब होता है ताज़ा, ब्लड मतलब खून। जी नहीं, पहला ऑप्शन बिल्कुल गलत है। तो क्या होगा? नया खून, न्यू ब्लड, न्यू ब्लड। ऐसा क्यों है? देखिए, जो ब्लड होता है, ब्लड की उपमा दी गई है फ्रेश ब्लड, लेकिन वो ताज़ा खून जो आया है, नया खून आया है,
उसे ही फ्रेश ब्लड कहा जाता है। ये भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत है। भाव में आप इसमें देखिए कितना ज़्यादा भाव समाहित है। तो अंग्रेजी के जो भाव है ना वो कंफ्यूज करते हैं कभी कभी हिंदी में रूपांतरित करने में। नेक्स्ट है, हमारा सर्वोपरि कर्तव्य है कि देश की सेवा करना। निम्न वाक्य के सही अंग्रेजी अनुवाद का चयन कीजिए। तो इसमें क्या होगा सही वाक्य? आवर फॉरमोस्ट ड्यूटी इज टू सर्व द कंट्री। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा। सी में देखिए आवर फॉरमोस्ट ड्यूटी इज टू सर्व द कंट्री। नेक्स्ट है, एकल का विलोम शब्द है। एकल मतलब बहुल, उल्टा विलोम। इस एकल का विलोम जो है क्या हुआ? बहुल। उसके बाद देखिए लास्ट, गज बदन का पर्यायवाची। गज बदन, इसमें दो शब्द समाहित किए गए हैं, एक है गज और एक है बदन। गज का मतलब क्या हुआ? हाथी, और बदन मतलब शरीर। बदन मतलब होता है शरीर। तो हाथी की तरह शरीर किसकी है? गणपति भगवान की, भगवान गणेश की। चलिए, इस प्रकार साथियों 50 प्रश्नों की ये श्रृंखला समाप्त हुई। आपके कितने सही हुए कमेंट करके जरूर बताइएगा, और यह टेस्ट पेपर आपके लिए कितना हेल्पफुल है यह भी कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। आपके कमेंट की बहुत बेसब्री से हमको इंतजार रहेगा। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए ढेर सारा प्यार। नमस्कार।